सुप्रभात छात्रों पिछली क्लास में मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर में इंडिफरेंस कर्व के बारे में चर्चा की, जिसमें आपको उदासीनता वक्र के साथ बजट लाइन किसे कहते हैं, बजट लाइन का ढाल क्या होता है, बजट लाइन का ढाल कैसे निकालते हैं हम, ये सारी चर्चाएं पिछले वीडियो में हमने आपसे की। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे उपभोक्ता के संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन को कैसे प्राप्त किया जाएगा, किन किन दशाओं में उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त किया जाता है। तो हम दोनों घटनाएं उपभोक्ता संतुलन की पढ़ चुके हैं, जिसमें आप उदासीनता वक्रों को भी पढ़ चुके हैं और बजट लाइन या कीमत रेखा के ढाल को भी पढ़ चुके हैं। उदासीनता वक्र का ढाल जो होता है वो MRS XY होता है और कीमत रेखा का ढाल होता है -PX/PY होता है। इन दोनों के ढाल से हम उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे। तो देखिए छात्रों, उपभोक्ता अपने संतुलन को प्राप्त करता है, उसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं, 3 शर्तें आवश्यक हैं। नंबर 1, पहली शर्त है कीमत रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल MRS XY ये बराबर होना चाहिए PX/PY। छात्रों, यहां पिछले वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट X1Y ये उदासीनता वक्र का ढाल है और -PX/PY ये प्राइस लाइन कीमत रेखा का ढाल है। जिस बिंदु पर दोनों का ढाल कीमत रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होगा, वहां उपभोक्ता अपने संतुलन को प्राप्त करेगा। दूसरी शर्त है MRS XY रिड्यूसिंग होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए। संतुलन के बिंदु पर उदासीनता वक्र का सीमांत प्रतिस्थापन दर घटता हुआ होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। जब एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है तो उपभोक्ता के संतुलन की वो शर्त मानी जाती है। दूसरी शर्त की हम बात कर रहे हैं वो है MRS XY घटता हुआ होना चाहिए, या उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। तीसरी शर्त है यहां पर उदासीनता वक्र व कीमत रेखा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए। यदि ये स्पर्श नहीं करेगी तो उपभोक्ता का संतुलन नहीं हो सकता, दोनों का स्पर्श होना जरूरी है। तो छात्रों, ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि उपभोक्ता के संतुलन के लिए 3 आवश्यक शर्तें होती हैं। जिस बिंदु पर ये तीनों शर्तें पूरी होंगी, फुलफिल होंगी, वहां उपभोक्ता अपने संतुलन को प्राप्त करेगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त है उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, अर्थात MRS XY बराबर PX/PY होना चाहिए। दूसरी शर्त कहा गया है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, ऊपर दाएं से नीचे बाएं ओर झुका हुआ, या इसका सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है X1Y वो घटती हुई होनी चाहिए। और तीसरी शर्त में कहा है कि उदासीनता वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करने चाहिए। जहां ये तीनों शर्तें पूरी होंगी उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करेगा। अब इसके बाद छात्रों डायग्राम के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को समझेंगे कि उपभोक्ता किस प्रकार से संतुलन को प्राप्त करता है। तो देखिए, यहां सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में आप इनके एक्स डिटरमाइन कर लें, OX Y। इधर आप X वस्तु ले रहे हैं और इधर आप Y वस्तु ले रहे हैं।
देखिए छात्रों, उपभोक्ता का संतुलन बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों से होगा, इसलिए दोनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां मैं ए बी बजट लाइन ले रहा हूं, ए बी, ये हमारी कीमत रेखा है। और कीमत रेखा में आपको बता चुका हूं, उपभोक्ता की आय और बाजार में पिछली दो वस्तुओं की कीमत पर उपभोक्ता बाजार में जिन सहयोगों को क्रय करता है, ऐसे सहयोगों को मिलाने वाली रेखा कीमत रेखा कहलाती है। इसके बाद यहां हम इंडिफरेंस कर्व डाल रहे हैं, IC1, IC2 और IC3, ये तीन इंडिफरेंस कर्व मैंने लिए हैं, IC1, IC2 और IC3। तो यहां आप बिल्कुल कर्वीलियर तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, वक्रीय दृष्टि से, IC1, IC2 और IC3। इसमें हम बिंदु निर्धारित कर रहे हैं। ये वाले बिंदु को मैंने नाम दे दिया M, इस बिंदु को नाम दिया है मैंने N, ये बिंदु R है, R, और ये बिंदु है Q। छात्रों, 4 बिंदु हमने लिए हैं। अब आपको समझना होगा यहां पर कि जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ए बी तो बजट लाइन है और 3 उदासीनता वक्र लिए हमने, IC1, IC2 और IC3, जिसमें 4 बिंदु निर्धारित किए हमने संतुलन के, M, N, R और Q। अब आपको निश्चित करना पड़ेगा यहां पर कि उपभोक्ता किस बिंदु पर अपने संतुलन को प्राप्त करेगा। तो आपको बताया गया है कि उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन को प्राप्त करेगा जहां 3 शर्तें पूरी होंगी। जो शर्तें मैंने अभी आपको बताई है, वो 3 शर्तें जिस बिंदु पर पूरी होती हैं, वहां उपभोक्ता अपने संतुलन को प्राप्त करेगा। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले जब हम बात करें M बिंदु की, तो क्या उपभोक्ता M बिंदु पर संतुलन को प्राप्त करेगा? तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त कहती है कि उदासीनता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। पहली शर्त है MRS XY बराबर PX/PY। तो क्या ये ढाल M बिंदु पर बराबर है? तो देखिए छात्रों, M बिंदु पर ये ढाल बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? आप अलग से इसको देखिएगा। ये तो बजट लाइन आ रही है इस प्रकार से, तो और इसमें मैंने इस तरीके से डिफरेंस कर लिया है और इसका बिंदु है ये वाला M। तो यहां ये ढाल तो बजट लाइन का हो गया, ये उदासीनता वक्र का ढाल हो गया। तो देखिए, ये वर्टिकल ढाल बन रहा है, ये पैरेलल ढाल बन रहा है, इसलिए यहां उदासीनता वक्र का ढाल जो है वो कीमत रेखा के ढाल से ज्यादा है, इसलिए संतुलन नहीं हो सकता। संतुलन में दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन स्थिति क्या हो रही है? स्थिति हो रही है MRS XY इज ग्रेटर देन PX/PY, ये स्थिति हो रही है। जबकि होना क्या चाहिए? दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इसलिए उपभोक्ता M बिंदु पर संतुलन को प्राप्त नहीं करेगा। अब अपन आते हैं N बिंदु पर। क्या N बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त कर रहा है? तो ये जो दशा बन रही है, ये बजट लाइन की बन रही है, ये डिफरेंस कर्व की बन रही है। तो बजट लाइन का ढाल ज्यादा बन रहा है, तो डिफरेंस कर्व का ढाल पैरेलल होता जा रहा है। तो यहां सिस्टम ये उल्टा हो गया, PX/PY इज ग्रेटर देन MRS XY। इसका मतलब यहां कीमत रेखा का ढाल जो है वो उदासीनता वक्र के ढाल से ज्यादा है, इसलिए उपभोक्ता अपने संतुलन को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का ढाल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसके बाद यदि अपन बात करें Q बिंदु पर, कि क्या Q बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करेगा? तो देखिए छात्रों, जो तीसरी मैंने शर्त आपको बताई थी कि उदासीनता वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए, लेकिन Q बिंदु के लिए अपन बात करेंगे तो Q बिंदु पर उदासीनता वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए Q बिंदु भी संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता। अंत में हमारे पास जो बिंदु बचता है, R बिंदु बचता है, और इस R बिंदु पर हम संतुलन को देखेंगे। उपभोक्ता के न्यूनतम या अधिकतम लाभ का या न्यूनतम लागत का जो बिंदु निकल कर आएगा वो R बिंदु होगा, जिसे उपभोक्ता का संतुलन या ऑप्टिमम पॉइंट कहा जाएगा। तो ये ऑप्टिमम पॉइंट क्यों है? तो ये ऑप्टिमम पॉइंट इसलिए क्योंकि उपभोक्ता संतुलन की तीनों जो आवश्यक शर्तें हैं वो पूरी होती है। इस बिंदु पर जो पहली शर्त है हमारी MRS XY बराबर PX/PY, ये शर्त पूरी हो रही है इस पर। दूसरी शर्त है कि इस संतुलन के बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या है? उन्मुख होता है, झुका हुआ
तीसरी शर्त हमने बताई थी कि जो कीमत रेखा है वो उदासीनता को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। तो आर बिंदु पर स्पर्श भी हो रहा है और एमआरएस घट भी रहा है और दोनों का ढाल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन का जो बिंदु होगा वो आर बिंदु होगा। उपभोक्ता यहाँ तीनों शर्तों को पूरी करता है जिसके कारण उसे यहाँ संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। छात्रों देखिए, कुछ आप अलग अलग प्रकार से जब बुक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से लेखक अपने अपने हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। तो आप इसी डायग्राम को दूसरे वे में भी बना सकते हैं। बात वही आएगी जो यहाँ मैंने आपको बताई है। यहाँ मैंने मान्यता ली है, एक बजट लाइन लिया है और 3 उदासीनता वक्र लिए हैं। एक ए बी तो बजट लाइन लिया है और IC1, IC2 और IC3 3 उदासीनता वक्र लिए हैं। अब यदि हम इस मान्यता को बदल दें कि एक उदासीनता वक्र लें और 3 बजट लाइन ले लें तो भी घटना इसी प्रकार से चलेगी। तो उसको दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी बनाकर समझ सकते हैं। तो देखिएगा, हम यहां ये IC1 लिया है हमने और इसके बाद ये बजट लाइन दूसरा हो गया और एक बजट लाइन हो गया हमारा तीसरा। अब इसमें हमने IC1 एक उदासीनता वक्र लिया है, हमने A B बजट लाइन, A1 B1 बजट लाइन, A2 B2 बजट लाइन, 3 बजट लाइन है। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट डिटरमाइन करें, यहां पर निर्धारित करें तो इस बिंदु को हम M बिंदु कह सकते हैं, इस बिंदु को हम N बिंदु कह सकते हैं, इस वाले बिंदु को हम R बिंदु कह सकते हैं और इस वाले बिंदु को हम Q बिंदु कह सकते हैं। तो आप जैसे मैंने यहां डायग्राम बनाया वैसा डायग्राम दिया है, लेकिन अंतर इतना है कि यहां कीमत रेखा हमने एक लिया है, 3 उदासीनता वक्र लिए, या कीमत रेखा हमने 3 ली है और उदासीनता वक्र 1 है। अब देखिए, आप उसी तरीके से आप बात करें तो क्या M बिंदु पर संतुलन होगा? तो M बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से ज्यादा है। तो क्या फिर N बिंदु पर संतुलन होगा? N बिंदु पर भी संतुलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से कम है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। Q बिंदु पर संतुलन होगा? Q पर भी संतुलन नहीं होगा क्योंकि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को क्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ भी संतुलन नहीं हो सकता। तो अंततः संतुलन किस बिंदु पर होगा? R बिंदु पर होगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों शर्तें पूरी हो रही है, स्पर्श भी कर रहा है, दोनों का ढाल भी बराबर है और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी है। तो इसलिए उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु कौन सा होगा? R बिंदु। अब देखिए, इसके बाद यदि हम बात करें, मैं केवल आपके IQ टेस्ट के लिए जब मैंने 2 घटनाएं आपको समझाई हैं तो इन घटनाओं को समझने के बाद आप किस निर्णय पर पहुंचते हैं उसके लिए मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं और इसमें आपको खुद को जज करना होगा, खुद को जजमेंट करना होगा कि उपभोक्ता का संतुलन कहां होगा, किस बिंदु पर होगा। तो देखिए छात्रों, यहां ये मैंने AB बजट लाइन लिया है, इधर X वस्तु और इधर Y वस्तु, OX Y, और मैंने इंडिफरेंस कर्व को इस प्रकार से डाला है, ये M पॉइंट और ये R पॉइंट। अब छात्रों, इस डायग्राम में यदि आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता का संतुलन कहां होगा, किस बिंदु पर होगा, M पर होगा या R पर होगा, तो ये आपको तीनों कंडीशनों के साथ सोचना है कि M बिंदु पर होगा या R बिंदु पर होगा। तो यहां यदि आप M बिंदु के संतुलन की बात करेंगे तो बिंदु यही बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि M बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से ज्यादा है, इसलिए नहीं होगा। तो फिर क्या R बिंदु पर संतुलन होगा? ढाल तो बराबर है, यहां पर दोनों का ढाल बराबर है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श भी कर रहे हैं, तो क्या ये संतुलन का बिंदु होगा? लेकिन ध्यान रखने वाली बात है आपको यहां कि R बिंदु भी चित्र में संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां ढाल तो बराबर है, दोनों स्पर्श भी कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरी शर्त मैंने बताई थी कि संतुलन के बिंदु पर एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। इस संतुलन के बिंदु पर ये इस प्रकार से होना चाहिए था,
लेकिन ये उल्टा बन रहा है और ये इस प्रकार से बन रहा है, इसलिए नतोदर है, उन्नतोदर ना और क्या है, नतोदर है, इसलिए यहां उपभोक्ता का संतुलन नहीं हो सकता। इस प्रकार के डायग्राम बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस अपनी बना सकते हैं डायग्राम के और समझ सकते हैं। और हम डायग्राम यहां बना सकते हैं, जैसे ये बजट रेखा है, इस तरीके से मैंने इसमें इंडिफरेंस कर डाले, तो इसमें बताइएगा ए, बी, सी और डी 4 बिंदु हमने लिए हैं, तो बताइए उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कौन सा होगा। तो यहां छात्रों यहां भी उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु नहीं होगा, क्योंकि यहां किसी पर भी ढाल बराबर नहीं है। आप चाहे ए बिंदु की बात करें, चाहे बी बिंदु की बात करें, चाहे सी बिंदु की बात करें, किसी पर भी ढाल बराबर नहीं है, इसलिए यहां भी उपभोक्ता का संतुलन नहीं हो सकता। तो आप ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन वही होगा जहां पहली शर्त MRSXY उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल PX/PY के बराबर होना चाहिए। संतुलन के बिंदु पर दोनों कीमत रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। और तीसरा है कि संतुलन के बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। जहां ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं वहीं उपभोक्ता का संतुलन हो सकता है, अन्य किसी भी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। देखिए छात्रों, इसमें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां से बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि उपभोक्ता वक्र किसे कहते हैं या उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। उपभोक्ता के संतुलन को सचित्र समझाइए, तो आपको उदासीनता वक्र को समझाते हुए ये चित्र बनाकर इसका एक्सप्रेशन करना होगा, इसकी डिटेल लिखनी होगी, किस बिंदु पर आपको संतुलन प्राप्त हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो ये आपका संतुलन वाला जो टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे बजट लाइन के विवर्तन पर बात करूंगा कि बजट लाइन का विवर्तन किस किस प्रकार से होता है और उनके चेंज होने से किस किस तरीके से ढाल में चेंज आता है। उन सारी बातों को हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम केवल जो बात कर रहे हैं वो उपभोक्ता के संतुलन की हमने की है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण विषय है ये, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप बुक को भी पढ़ें, साथ में आप अपने नोट्स भी रखें, उनको भी पढ़ें। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में आपका जो समस्या होगा उसका समाधान कर दिया जाएगा और इसको आप अच्छे तरीके से डायग्राम को बनाने का अभ्यास करें। और किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ लें। धन्यवाद।